सरकार जिद छोड़े, कभी अगर कोई शासक अपनी प्रजा की कोई बात मान ले नरमाई रखते हुए, विनम्रता दिखाते हुए, तो उससे उसका कद छोटा बड़ा नहीं होता। किसान के लिए ये कहना कि पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते, नहीं खा सकते, तो ये एक सोच बड़ी जो है संक्रमित सोच है। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो उनको पिज्जा और बर्गर खिला रहा है। बीजेपी के जिस नेता ने कहा है, मैं उसकी उस बात से सहमत नहीं हूँ। किसान भी सब कुछ खाने का किसान को अधिकार है। राजहट छोड़ना चाहिए और राजधर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त सोनीपत में हैं और निखिल मैदान के लिए चुनाव कैंपेन करें। नगर निगम का चुनाव है। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। निखिल मैदान का चेहरा और दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरी हमारी टीम चुनाव लड़ रही है और एज ए टीम लड़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। कई जो है इसमें मुद्दे हैं। एक तो जो सोनीपत नगर निगम है, अगर हम लोकल मुद्दा देखें तो पिछले 6 साल पहले इलेक्शन होना चाहिए था यहाँ, मगर यहाँ पे जो बीजेपी सरकार में जो मंत्री रहे, उन्होंने ना तो इलेक्शन होने दिया। अच्छा, और इलेक्शन होता तो वार्ड में सारे पार्षद होते, कुछ काम होता, कोई डेवलपमेंट होती। 6 साल से और नगर निगम में इतना व्यापक भ्रष्टाचार के रूप में नगर निगम का नाम, हमारा पूरा एरिया के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते हेडलाइन में सोनीपत नगर निगम आता था भ्रष्टाचार के रूप में। हमें देख के बड़ी एक शर्मसार होता था पूरा इलाका। कभी खजूर पेड़ घोटाला आया, कभी सीसीटीवी कैमरा घोटाला आया, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला आया, कभी सैनिटेशन, कोरोना के टाइम सैनिटेशन का नाम पे घोटाला आया, कभी टाइल्स के नाम का घोटाला आया। तो ये नगर निगम का काम नहीं। और फिर इस तरह की बातें आती थी कि भाई जो मंत्री जो थे और जो सरकार से साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं लोगों के आपस में मिल बांट करके जो ठेके, सफाई का भी ठेका हो तो आपस में हिस्सेदारियाँ, ये बातें सार्वजनिक रूप में इस तरह से आई, जो कि एक पूरे सोनीपत ने और पूरे हमारे एरिया ने इस बात को महसूस किया। तो पहला मुद्दा तो सोनीपत को ऐसा जो एक नगम में जो भ्रष्टाचार था उससे छुटकारा दिला के एक ईमानदार और एक संघर्षशील और एक स्वच्छ एक प्रशासन लाएं सोनीपत में, ये मुद्दा है। और इसीलिए हम इस तरह की टीम को हम लेके आए हैं। हमारे 16 जो है प्रत्याशी 35 साल से कम की उम्र के हैं, 16 20 में से, और हमारे मेयर भी बिल्कुल यंग हैं। तो ये यंग और फ्रेश टीम को हम लेके आए। जो एक युवा जो होता है, नौजवान जो होता है, उसके दिल में एक सपना होता है। ये भी कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा का समय आ गया, युग आ गया। बड़ौदा में भी आपका ही कैंडिडेट आया था, तो आपकी टीम का आदमी आया था, तो यहाँ भी आपकी टीम से बताया जा रहा है। दूसरी बात, सवाल ये था कि मुख्यमंत्री के बारे में आज कहा गया कि 21 प्रोग्राम मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के सोनीपत में हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा चाय, जो कभी चाय पीते नहीं थे, अब वो इतनी ज़्यादा चाय पीनी पड़ रही, वजह क्या है? देखो, चुनाव का समय है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। चुनाव का समय है, सब अपने अपने प्रयास करते हैं, मगर प्रश्न ये है कि 6 साल में क्या किया, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कि आगे क्या करेंगे। 6 साल में सोनीपत में विकास का कोई एक काम भी बता दें। जैसे कि अभी अंकल बता रहे थे, जो हमारी सरकार थी, सोनीपत में 8 यूनिवर्सिटी बनी अलग अलग जगह, और प्लस राजीव गांधी एजुकेशन सिटी अलग, जिसमें आज SRM यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से मूर्थल के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, जिंदल यूनिवर्सिटी बनी, इसी के जो है भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय। मतलब निगम का चुनाव विकास के नाम पे नहीं। हाँ, तो ये एक ये मुद्दा है। 8 यूनिवर्सिटी बनी इन 6 वर्षों में, इन 7 वर्षों में। कोई एक यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज या कोई और विकास का कार्य बताएं, पहली बात। दूसरी बात, एक और उदाहरण मेट्रो का उदाहरण है। अपने जो है कांग्रेस की जब सरकार थी तो 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़, और सोनीपत के अंदर रूपरेखा तैयार हो गई थी। और वो महकमा ही यहाँ की जो मंत्री जो थी, उसका महकमे में वो उनके मंत्री जो थी, उनका टेन्योर भी खत्म हो गया, और ये दूसरी सरकार का भी 1.5 साल खत्म हो गया, और सेंटर की सरकार के 2 साल हो गए खत्म। आज तक उसका मेट्रो का 1 इंच भी, तो आप समझे, मंजूर होने के बाद भी मेट्रो साल लगते हैं। मतलब सोनीपत में मेट्रो की तरफ तो कोई भी विकास कार्य कुल मिला के मोटी बात यह हुआ नहीं। और बेलगाम भ्रष्टाचार यहाँ के लोगों ने देखा। पूरे हरियाणा की हम देखें सर्वेश, तो पूरे हरियाणा में भी आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की जो है चौपट हुई है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे, निवेश में बहुत पीछे हो गया हरियाणा। बेरोजगारी में देश में सबसे 1 में नंबर पे नाम आ रहा है। ये एक चिंता का विषय है हरियाणा के लिए, और इसीलिए एक जो है मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो बदलाव के लिए, अपराध में हरियाणा का नंबर देश में सबसे टॉप 5 प्रदेशों में हरियाणा आ गया। देखो, बेरोजगारी में हरियाणा के 3, दिल्ली के 3 तरफ हमें 3 तरफ,
मगर उसके बावजूद यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में होना कहीं ना कहीं किसी स्तर पे ये जो एक फेलियर है गवर्नमेंट का, और उसमें अपराध में देश में टॉप 5, पहले तो यूपी बिहार में अपराध में नाम आता था, अब हरियाणा महिलाओं के ऊपर अपराध में हरियाणा का नाम देश में ऊपर आना। आज छोटा व्यापारी अपने गले की तरफ देख के परेशान है, वो अपनी पूंजी खा रहा है, उसको कोई जो है व्यापार कुछ बचा नहीं। कर्मचारी वो परेशान है क्योंकि डीए कट गया, वो निजीकरण की तरफ लेके जाने की कोशिश करी, वो भी असफल हुई, निजीकरण भी असफल हुआ, कर्मचारियों पे भी गाज गिरी। किसानों का तो आप देख ही लो कितना। मैं किसानों पे आने वाला था। 2 दिन पहले हिसार में एक फंक्शन था बीजेपी का, और उसमें कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे किसानों को, ये उनसे हजम नहीं हो रहा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो इसमें जो इस तरह से बीजेपी ने जो कहा है, ये इसमें देखो, मैं ये मानता हूँ कि कोई पिज़्ज़ा बर्गर सभी खा सकते हैं। कोई किसान भी अगर पिज़्ज़ा बर्गर खा ले, कोई ये पंजाब से किसी कोने से किसी किसान आया है, कोई हिमाचल के किसी कोने से आया है, अगर हम सारे जो है कहीं ना कहीं जो है कृषि से सारे जुड़े हुए हैं। कोई खाता है तो कोई उगाता है, और कोई जो है कोई आज हाथ से खेती करता है तो कोई किसी के पूर्वज खेती करते हैं हाथ से। तो किसान के लिए ये कहना कि ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते, तो ये एक सोच बड़ी जो है संक्रमित सोच है बीजेपी के जिस नेता ने कहा है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। किसान भी सब कुछ खाने का किसान को अधिकार है, मगर मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। मुख्य मुद्दा ये है, आज कितने दिन हो गए, कारोबार भी अफेक्टेड होने लग गया इस एरिया के अंदर। किसान पूरे लोग भी परेशान हैं। किसान इतनी माइनस टेम्परेचर में 30-40 किसानों ने की तो मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी जान चली गई इस आंदोलन के अंदर। तो सरकार जिद छोड़े, हट सरकार में हट नहीं होना चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए। कभी अगर कोई शासक अपनी प्रजा की कोई बात मान ले, नरमाई रखते हुए, विनम्रता दिखाते हुए, तो उससे उसका कद छोटा बड़ा नहीं होता। ये किसी की ईगो की या किसी की अहम की बात नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार तो कह रही ना किसान के हक में, किसान कह रहे हैं कि भाई ये हमारे हक में नहीं है, तो अभी सरकार किसानों की बात मानते हुए बातचीत के रास्ते कोई बिल लेके आए। अभी एक बार अगर एक कदम पीछे उठाते हुए अभी बिलों पे रोक लगा के बातचीत करेगी, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार का या जो है केंद्र सरकार का कद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हार जीत नहीं होगी उनकी। ये राजधर्म का रास्ता है, राजहट छोड़ना चाहिए और राजधर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। ये मैं बहुत ही विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूँ। और नहीं तो इतना नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, तो ये जो है बड़े चिंतनीय बात है। शुक्रिया बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा, और कह रहे हैं कि राजधर्म का धर्म यही है कि हट छोड़े, हट धर्मिता छोड़े, किसानों की बात सुने, 3 कानून को वापस ले, आंदोलन को खत्म करवाएं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार। ठीक है जी, सर्वेश। टिकटॉक चला गया, कोई बात नहीं, उसको जहरा ही था, चाइनीज़ था, लेकिन अब अपना इंडियन स्वदेशी टिकटॉक आ गया है। टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये ऐप आपको बेहद पसंद आएगी। और टिकटॉक को अगर कोई मात दे सकता था तो सिर्फ टिकटॉक वो नाम है जो टिकटॉक की जगह रिप्लेस किया है इंडियन ऐप ने। और ये ऐप जब अपने फ़ोन पर आप डाउनलोड करेंगे तो आप महसूस करेंगे अपनी माटी को, अपनी धरती को और अपने स्वदेशी प्यार को। अब टिकटॉक यहाँ से जा चुका है, चाइना से आया था, चाइना में चला गया है, लेकिन ये ऐप आपका स्वदेशी ऐप है। यहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, और आप बिना संकोच के साथ में इसे डाउनलोड करिए। अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके TIKTOY टिकटॉक, ये जब आप टाइप करेंगे तो टिकटॉक का ऐप आपको नज़र आएगा, उसे तुरंत डाउनलोड कीजिए और बेधड़क होके अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश कीजिए। और दुनिया के जो नामचीन और दूसरे कलाकार हैं उनके टैलेंट को भी आप देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने प्ले स्टोर में जाके टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए।